हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। ये आपका दिल्ली सल्तनत काल ही है। इससे पहले हमने उत्तर भारत को कर लिया है। सल्तनत काल में दो आपको क्या कहते हैं, दो पार्ट उसके मिल चुके हैं। ये तीसरा पार्ट रहेगा। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो जो हुआ इस पीरियड में, उसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके विजयनगर और जितने भी अन्य प्रांतीय राज्य हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। 10 वीडियो हो चुकी हैं और आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये हमारा मेडाइवल चल रहा है, प्री मेडाइवल भी हमने पढ़ा है, तो उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए, ये कर्नाटका में है और इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। अभी जो आधुनिक हमारा कर्नाटका है ना, उसी में विजयनगर है 1336 ईस्वी में। हरिहर बुक्का का नाम आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो तो वो क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं। मैं अब यहाँ पे हम मिलान के थ्रू 3 से 4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कर लेंगे। नेक्स्ट है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगम वंश जो है ये हरिहर बुक्का इसके संस्थापक थे। संगम वंश की स्थापना की थी। सालुव वंश जो है ये सालुव नरसिंह ने की थी। तुलु वंश को किया था वीर नरसिंह ने, और आरवीडू वंश जो है वो तिरुमल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर बुक्का से अगर दक्षिण भारत से क्वेश्चन बनाया जाता है हिस्ट्री का तो आपसे पूछा जाएगा। तो संगम वंश हरिहर बुक्का, सालुव वंश सालुव नरसिंह, तुलु वंश वीर नरसिंह और आरवीडू आपका तिरुमल। 1 2 3 4 याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको फिर से मिलान करना है। विजयनगर का भ्रमण करने आए पुर्तगाली यात्री, कि भाई जो विजयनगर में आए थे, पुर्तगाल से जो यात्री आए थे, और उस टाइम पे यहाँ पे शासक कौन रहे थे। अगर मैं बात करूँ दुआरते बारबोसा की, ये 1500 से 1516 ईस्वी तक यहाँ पे रहे। तब यहाँ पे थे कृष्णदेव राय। अगर डेमिगो पाइस या पीस की बात करें तो ये 1520 से 22 ईस्वी तक यहाँ पे रहे, और तभी भी यहाँ पर कृष्णदेव राय थे संस्थापक। फरनाओ नूनीस की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्युत देव राय थे, और सीजर फ्रेडरिक की बात करें तो यहाँ पर सदाशिव राय थे। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दुआरदे बारबोसा के टाइम पे संस्थापक कौन थे जब वो विजयनगर का भ्रमण करने आए, या किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी थोड़ी लैंग्वेज बदल के, तो कृष्णदेव राय। और सीजर फ्रेडरिक के टाइम पे यहाँ पे सदाशिव राय थे। ये दोनों तो बहुत याद रखिएगा, बाकी आप यहाँ से मिलान से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इतालवी यात्री निकोल द कॉन्टी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये इतालवी से आए थे ये यात्री, इनका नाम था निकोल द कॉन्टी। 1420 से 21 में आए थे ये। जब यहाँ पर विजयनगर आए तो यहाँ पर शासक कौन थे? यहाँ पर शासक थे देवराय प्रथम। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में, ये फिर से वही आ गया कि राजदूत जो एम्बेसडर आए थे कहाँ से, फारस के, अब्दुल रज्जाक, तो यहाँ पर थे देवराय सेकंड। कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच? तो कृष्णदेव राय के टाइम पे पुर्तगाली ही आए थे, जिसमें आपका डेमिगो मिलता है और ये बारबोसा है। डेमिगो पाइस और दुआरते बारबोसा। तो कृष्णदेव राय मतलब पुर्तगालियों के साथ इनके संबंध अच्छे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर है भाई तुंगभद्रा नदी के तट पर। याद रखिएगा, कृष्णा कावेरी मत कर दीजिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर? तो इन्होंने बनाया था अपनी राजधानी गुलबर्गा को। विजयनगर के महान साम्राज्य में अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? हम्पी, कर्नाटका। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष या उनकी जानकारी मिलती है हमें हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? अगेन द सेम क्वेश्चन, कृष्णदेव राय, डोमिगो और आपका बारबोसा। बार बार याद नाम लोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा। वैसे कोई भी ये नहीं होता कि भाई हम ये क्वेश्चन पढ़ लें और हमें याद हो जाए, नहीं होगा। लिंक कर करके पढ़िए। कृष्णदेव राय मतलब आपको माइंड में आना चाहिए।
डेमिगोपोरस या डेमिगोपीज बोलो या फिर आपका दुआर्ते बारबोरस बोलो। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसे भी याद रख लो, गोल गुंबद का जो निर्माण किया था ये किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। याद रखिएगा, गोल गुंबद का निर्माण किया मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तब यहाँ पर उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? जब दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय थे तब यहाँ पे थे बाबर। तो बाबर याद कर लीजिए कि आपका जो पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो कृष्णदेव राय और बाबर, ये बात हो रही है 1526 की, और यही हम पढ़ के भी आए हैं। हम्पी, तिरुवनले, चिदम्बरम, श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगम कह लो, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? देखो, हरिहर बुक्का। सेकंड ही क्वेश्चन था मिलान वाला, और इनके पिता का नाम संगम था, तो इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उनका नाम क्या था? तो इनके जो संत थे जिनको ये मानते थे, उनका नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का जब से स्थापना हुई और पतन भी हो गया इसका साम्राज्य का, तो बहमनी राज्यों से इनका लगातार लड़ाइयाँ, युद्ध या संघर्ष चलते रहे। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके काल में हुआ? ये हुआ हरिहर बुक्का, जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, संगम राजवंश की स्थापना की थी अपने पिता के नाम पर, तो हरिहर बुक्का से। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए? गलीचे आपको पता है ना, वो पैर रखते हैं उन पे, पूछते हैं, दरी हो गया, कंबल हो गया, गलीचा हो गया, ये वाली जो चीज़ें। तो कालीकट जो है, कालीकट से गलीचे जो हैं वो प्रसिद्ध थे, कालीकट में ही मिलते थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई में, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑब्वियसली ये 1500 आगे की बात चल रही है, तो ये आएगा हमारा एक सेकेंड, सॉरी, ये है 14वीं सदी में। 1500 में मत चले जाना, ये 14वीं सदी में है, तो याद रखिएगा 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? ये अगेन द सेम क्वेश्चन, विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने किया? चार मीनार का निर्माण हैदर अली, टीपू सुल्तान, कली कुतुब शाह या औरंगजेब? तो चार मीनार बनवाई थी हमारी कली कुतुब शाह ने, ऑप्शन सी। गोलकुंडा कहाँ पे स्थित है? गोलकुंडा है हमारे हैदराबाद में। और जो गोल गुंबज बनवाया था वो किसने बनवाया था? आदिल शाह ने। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? वो काफ़ी वृद्ध थे, तो इनको देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये इन्होंने बनाया था, मोहम्मद आदिल शाह, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किस चीज़ का? तो हरिहर बुक्का ने ही स्थापना की थी। चार मीनार अभी भी है, ये हैदराबाद में है, फेमस है, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ये है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी नाम की जगह। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया। मदुरा की जो विजय है उसका श्रेय किसको जाता है? देखो, बुक्का जब फर्स्ट थे, यहाँ पे शासक थे, तो मुद्रा सल्तनत का जो विलय था, मर्ज हो गया था विजयनगर साम्राज्य में। इसका विजय का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है बुक्का फर्स्ट के जो पुत्र है कंपन या कंपराई, उनको जाता है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक, मतलब अपनी सेना में क्या हुआ था, मुस्लिम लोगों को भी, अपनी सेना में मुस्लिम को भी मतलब एक सेना में शामिल किया था, तो ये देवराय फर्स्ट ने किया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासक और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? सबसे पहला, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र में हम पढ़ के भी आए थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर ही था ये। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण क्षेत्र और वारंगल का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे ये इसका विषय नहीं था इनके संघर्ष का। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? हिमांशी, निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था?
तो संगम जो वंश था, हरिहर बुक्का ने जो स्थापना की थी इस राजवंश की, वही यहाँ पर प्रथम राजवंश था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? गजबेतेकर किसकी उपाधि थी? कौन से शासक ने ली थी? ये ली थी देवराय सेकंड ने, और इन्हीं को प्रौढ़ जो शासक है वो भी बोला जाता था। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया? अगेन द सेम क्वेश्चन। और उन्हें जागीर भी दी, एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो कुरान की तरह एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। ये थे देवराय सेकंड, मतलब जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने, इन्होंने कुरान की प्रति को अपने राज सिंहासन के सामने रखा, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, उनको जागीरी दी, इन्होंने मस्जिद भी बनवाया। देवराय सेकंड, ये तो फेमस क्वेश्चन हो जाएगा, याद हो भी जाएगा इजीली। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ये की थी कृष्णदेवराय ने। तो ध्यान रखिएगा, यवन राज्य स्थापनाचार्य की जो उपाधि थी वो किन्होंने धारण की थी? कृष्णदेवराय ने। किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? ये भी किसने किया था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध हुए, इसके क्या परिणाम हुए? क्योंकि देखो इन्हीं के काल में क्या आए थे आपके, एक तो वो डेमिगोपोस या डेमिगोपीस, और एक आपका वो था बारबोसा। तो विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, और अनेक पुर्तगाली और व्यापारी यात्रियों ने विजयनगर भ्रमण पर आए। तो ये सारे सही हैं। तो कृष्णदेवराय के अच्छे खासे मित्रतापूर्वक संबंध रहे थे पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। गोवा को हासिल किया था हरिहर सेकंड ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यहाँ पर अधिशेष लगान था, बंदरगाहों से आमदनी होती थी, मुद्रा प्रणाली थी या भू राजस्व था? तो ऑब्वियसली टैक्स लेते थे, भू राजस्व था। तो वित्तीय व्यवस्था की ये मुख्य व्यवस्था रही थी विजयनगर साम्राज्य की। 58 का मतलब क्या होता है? 58 जिसको हम बोल देते हैं, तो 58 का मतलब यहाँ पर वो अलग है, 58 अलग है। 58 का मतलब होता है भू राजस्व विभाग, ठीक है। 58 किसको बोल देते हैं? भू राजस्व विभाग को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वह युगम जो सुमेलित नहीं है, मतलब बाज बहादुर ये मालवा से रिलेटेड हैं, कुतुब शाह गोलकुंडा से हैं, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से हैं, लेकिन आदिल शाह आपके अहमदनगर से नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो आपके बाज बहादुर हैं वो मालवा से हैं, कुतुब शाह गोलकुंडा से हैं, सुल्तान मुजफ्फर शाह आपके गुजरात से हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज की उपाधि किनको दी गई थी? 8 जो तेलुगु कवि थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। आपको मिलान करना है यहाँ पे, देखो आदिल शाही जो है वो आपका बीजापुर का, और ऊपर हमें क्या दिया था? आदिल शाह कहाँ पे गया? या चाहिए यूसुफ आदिल शाह है, ठीक है। आदिल शाही राजवंश जो है ये आपका बीजापुर का है, कुतुब शाही राजवंश जो है ये आपका गोलकुंडा का है, निजाम शाही जो राजवंश है ये आपका अहमदनगर का है, और इमाद शाही जो है ये आपका बरार का है। दोबारा देख लीजिए, तो वो ऊपर जो यूसुफ आदिल शाह था वो जो आपका अहमदनगर से रिलेटेड था, वहाँ पर निजाम शाही आएगा। आदिल शाह आपका किससे है? बीजापुर से है, कुतुब शाही आपका गोलकुंडा से है, निजाम शाही आपका अहमदनगर से है, और इमाद शाही आपका बरार से है। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, जौनपुर आएगा। सिराजे हिंद बोल लो या पूर्व का सिराज। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी, और ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसको आगे किसने बढ़ाया था? ये बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। ऑप्शन नंबर डी। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? ये हैं गंगा देवी। ध्यान रखिएगा, मदुरा विजय में अपने पति की विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री जो है उनका नाम है गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू ने, और इनकी हमेशा से क्या रही थी? विजयनगर साम्राज्य शासकों से विरोध या संघर्ष रहा था।
हसन गंगू बोल लो या अलाउद्दीन हसन बहमनशाह, इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? ये विजयनगर राज्यकाल में थे, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अभी इसमें 100+ क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और उस वीडियो को कोई देखता भी नहीं है, इतने लंबे वीडियो को, तो 50-50 करके कर लेंगे। और एक और याद रखिएगा, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आपको पता है पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध ये आपका 1526 और 27 में हो चुका था और तीसरा हुआ था 1761 में। तो 1565 में जो युद्ध हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध था। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, इससे आगे जो क्वेश्चन रहेंगे 50+ क्वेश्चन है, 112 क्वेश्चन है वैसे इसमें, तो 50 इसमें हो जाएंगे और 50+ उसमें हो जाएंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।